वो बोल रहा है राष्ट्रपति जितना बार आएंगे उतना बार हम लोगों को जाना पड़ेगा। आप संविधान में दायरा का अंदर काम कर रहा है, संविधान को आप अवज्ञा नहीं कर सकते। इनका पार्टी का एक मंत्री अखिल गिरी, जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चेहरा लेके, उनका रंग लेके आदिवासी समाज का इसीलिए मजाक उड़ाया। यही तो तृणमूल पार्टी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशा सोनी। इस वक्त हम जुड़ रहे हैं आपके साथ कोलकाता से और अभी मेरी मौजूदगी है कोलकाता के बीजेपी हेडक्वार्टर पे, जहां आज राहुल सिन्हा जो पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे वेस्ट बंगाल बीजेपी के, साथ ही साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट भी दिया है वेस्ट बंगाल से। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देखते हैं कि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या वो बातें बताते हैं, क्या वो इश्यूज उठाते हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की आने वाले चुनावों को लेकर क्या रणनीति है, किन बातों पर वो चर्चा करते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति এখানে এসেছেন তা অত্যন্ত মহৎ কার্যক্রম। নবম আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলন, নবম আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলন যেটা বিধাননগরে হওয়ার কথা ছিল, সেটাকে ওনার প্রশাসন কায়দা করে বাগডোগরায় এক কোনায় ফেলে দিয়েছে, যাতে এর গুরুত্ব না থাকে। আদিবাসী সমাজকে পুরোপুরি গুরুত্বহীন করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতিকেও অবমাননা করেছে। অথচ রাষ্ট্রপতি কতটা উদার, কতটা দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহিলা, এত সবের পরেও তিনি কিন্তু মমতা ব্যানার্জিকে বোন রূপে সম্বোধন করে তিনি তার মনের ব্যথাটুকু শুধু বলেছে। কোন রকম কড়া বক্তব্য রাষ্ট্রপতির মুখ দিয়ে আমরা শুনিনি। আর সেই বোন কি করলেন? এই ঘটনা ঘটার পর देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निर्देश पर पूरा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स राष्ट्रपति को और आदिवासी जनजाति लोगों को अपमान करने के लिए सारे साजिश रचाया। इसीलिए सारे गंदगी राष्ट्रपति का रूट में था, टॉयलेट तक साफ नहीं किए। एक आदिवासी महिला को अपमान करने का जितना तरीका हो सकता है, सारे तरीका को अपनाया तृणमूल कांग्रेस सरकार। मुख्यमंत्री इसके लिए दुखी नहीं है, वो पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा राष्ट्रपति जितना बार आएगा उतना बार जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है जो राष्ट्रपति यहीं पर आया पार्टी करने के लिए, राष्ट्रपति पद को भी कलंकित करने का प्रयास किया। इतना दिन तो ईडी सीबीआई से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का खिलाफ बोला। इनका उद्धत तो बढ़ते बढ़ते आज ऐसा जगह में पहुंचे जो राष्ट्रपति को भी अपमान करना चालू किया। इनका पार्टी का एक मंत्री अखिल गिरी, जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चेहरा लेके, उनका रंग लेके आदिवासी समाज का इसीलिए मजाक उड़ाया। यही तो तृणमूल पार्टी है। जिस ममता बनर्जी जंगल माहौल में जाती थी और आदिवासी महिला का साथ नृत्य करती थी, लेकिन नृत्य करने का समय हमने देखा ग्लव्स पहन के नृत्य किया। आदिवासी महिला को टच नहीं करेंगे, कारण वो काला है, वो साफ सुथरा नहीं है। जिन मुख्यमंत्री का मन में ऐसा पाप है, वो आदिवासी का क्या आदर करेंगे? एक तो ये नवम अंतर्जातिक साँवताल सम्मेलन था। साँवताली भाई और बहन लोग यहीं पर आया, लेकिन विधाननगर कलकत्ता में ये सम्मेलन आयोजन करने का पहले से निर्णय था। सारे सम्मेलन का स्थान परिवर्तन कर दिया, करके बागडोगरा में कोने में धकेल दिया।
जिसमें आदिवासी भाई और बहन लोगों कष्ट से उनका सम्मेलन किया। ये साजिश था और ममता बनर्जी पूरा इस कारनामा को समर्थन किया। हम चाहते हैं जे ऐसा जो ऑफिशियल है, अधिकारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी सजा का बंदोबस्त हो, और कान खींचने से असली माथा आ जाएगा। अरे सारे मास्टरमाइंड ममता बनर्जी का, उनको तो त्याग पत्र दे देना चाहिए। वो बोल रहा है राष्ट्रपति जितना बार आएंगे उतना बार हम लोगों को जाना पड़ेगा। आप संविधान में दायरा का अंदर काम कर रहा है, संविधान को आप अवज्ञा नहीं कर सकते, परंपरा को तोड़ नहीं सकते। पश्चिम बंगाल ये एक अतिथि वत्सल राज्य है, अतिथि देवो भवो, ऐसा मन के बंगाल का लोग चलते हैं। इसीलिए पूरा देश का जितना लोग बंगाल में बसे हैं और सीना तान करके बंगाल में है, कारण बंगाल सारे अतिथि का आदर किया। अरे बंगाल, ममता बनर्जी क्या बंगाल बनाना चाहते हैं? जो बंगाल अतिथि वत्सल है, उस बंगाल अतिथि को अपमान कर रहा है। और किसको कर रहा है? एक आदिवासी जनजाति महिला और भारत का राष्ट्रपति को। एक गुरुतर संविधान का अपराध है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक फोटो लाया, लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो संवर्धना अनुष्ठान था, पुरस्कार देने का काम था, उस सभा का एक फोटो दिखा के जनता को गुमराह करना चाहते हैं। पहले तो मैं कहना चाहता हूं, ममता जी पहले तौर तरीका सीखिए, राष्ट्रपति भवन का तौर तरीका जानिए, उसके बाद फोटो उठाइए। उन्होंने फोटो में दिखा रहा है जो राष्ट्रपति जी खड़ा है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री बैठा है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है जब राष्ट्रपति लाल कृष्ण आडवाणी जी को सम्मानित कर रहा है तब किसी को उठने का अधिकार नहीं है, सब बैठा ही रहते हैं। लेकिन वो सोचते हैं सारे उनका पार्टी का नीति पे चलेगा। ममता जी खड़ा होते हैं तो पूरा पार्टी खड़ा हो जाता है, ममता जी बैठते हैं तो पूरा पार्टी बैठ जाते हैं। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति का परंपरा वो अपना पार्टी का साथ जोड़ लिया। इसीलिए ऐसा फोटो दिखाने का पहले कम से कम तो संस्कार और संस्कृति के बारे में, परंपरा का बारे में जानकारी लेके ही करना पड़ेगा। आज ये सरकार हर स्थान पे आदिवासी जनजाति लोगों को अपमान किया, लेकिन हमारा देश का प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सरकार ने दिखाया कैसे आदिवासी लोगों का कल्याण करने के लिए लगातार कार्यक्रम उन्होंने किया। हमने उसमें देखा 2024-25 का जो केंद्रीय बजट है उसमें जनजाति कल्याण मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपया इस बार सैंक्शन किया केंद्रीय सरकार। अरे सैंक्शन पिछले साल से 73.6% ज्यादा है। हमने जेकोलब्बो मॉडल स्कूल, इस स्कूल का भी संस्कार किया। आदिवासी महिला लोगों के लिए भी केंद्रीय सरकार बहुत काम किया। इसीलिए केंद्रीय सरकार आदिवासी कल्याण के लिए, आदिवासी समाज को जागरूकता दिलाने के लिए, उनको मूल समाज में बराबर करने के लिए प्रधानमंत्री का बार बार ये काम किया। आप सोच सकते हैं कोई, हमारा प्रिय प्रधानमंत्री को देखिए, जे एक आदिवासी महिला, उनको देश का राष्ट्रपति पद का अधिकार दिया, देके आदिवासी जनजाति को सम्मान दिया। तृणमूल कांग्रेस दिखाए ऐसा कोई काम? यह आदिवासी को अपमान किया। सिधु कानो
और बिरसा मुंडा का इतिहास को इन्होंने नीचा दिखाने का कोशिश किया और एक आदिवासी महिला को हमारा प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च आसन दिला के आदिवासी संस्कृति पर इन्होंने श्रद्धा जताया और ममता बनर्जी वही आदिवासी को इन्होंने कलंकित करने का कोशिश कर रहा है। बंगाल का आदिवासी समाज इसका बदला जरूर लेंगे। हमारा जो परिवर्तन यात्रा चल रहा है उस परिवर्तन यात्रा का जरिया से भी हम आदिवासी जनजाति का घर घर तक पहुंचाएंगे। कैसे ममता बनर्जी आदिवासी समाज को और देश का राष्ट्रपति एक आदिवासी इसलिए अपमान किया, एक प्रचार हम लोग करेंगे। हमारा विश्वास है पूरा आदिवासी समाज का ऊपर जो प्रहार ममता बनर्जी किए उसका पूरा बदला लेंगे। ऐसे ही तृणमूल सरकार नहीं रहेंगे। तृणमूल सरकार का जाने का घंटा बाज गया। अभी जाने का समय बंगाल का संस्कृति तोड़ने का जो काम ममता बनर्जी कर रहा है हम उसका निंदा करते हैं। इसलिए मांग करते हैं देश का परंपरा तोड़ने का कारण ममता बनर्जी को क्षमा मांगना चाहिए और ये सारे प्रकरण में जो लोग शामिल है उन लोगों को दंडित करना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि ये थे राहुल सिन्हा जिनको भाजपा ने राज्यसभा का टिकट भी दिया और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे। इन्होंने जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया और बात कही वो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो सिलीगुड़ी में अपमान हुआ, वहां पर प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो किए गए, नियमों का उल्लंघन हुआ, साथ ही साथ उनकी मौजूदगी में जो लोग वहां पे होने चाहिए थे वो नहीं रहे। इस पर तमाम चर्चा की। साथ ही तृणमूल कांग्रेस को भी टारगेट किया और ये बताया कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस यहाँ की जो सरकार है वो नेशनल प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करती है, संविधान का भी उल्लंघन करती है और हमारे देश की जो पहली नागरिक है राष्ट्रपति उनका भी अपमान किया। इन मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ उन्होंने आने वाले वेस्ट बंगाल के चुनावों पर भी चर्चा की कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त पार्टी बनकर वेस्ट बंगाल पर सरकार बनाएगी और तमाम ऐसे मुद्दे जिनसे यहाँ ऐसा उनका कहना है कि तमाम ऐसे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी की जहन में है, यहाँ की जनता परेशान है, वो सारी चीज़ें वो पूर्ण रूप से करेंगे। हम और भी आपको ऐसे खबरें, अपडेट्स और लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति से जोड़े रखेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया पर। मैं निशा सोनी, कोलकाता।